अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी उमैर ज़हीर फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं द स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंशियल की ऑन साइट लोकेशन के ऊपर और मेरे साथ मौजूद हैं फरहान भाई जो कि डायरेक्टर हैं ब्रदर डेवलपर्स के। तो आज हम कुछ करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। तो फरहान भी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं। फरहान भी सेल कैसी चल रही है हमारे प्रोजेक्ट की? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सही है। तो फरहान भाई हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा इसकी लोकेशन के बारे में गाइड करेंगे आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, पीपीएस के प्लेटफॉर्म से आप ब्रदर डेवलपर्स के बुकिंग ऑफिस में तशरीफ़ लाई हैं। तो स्काईलाइन मॉल की लोकेशन तो मेरे ख्याल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ तक जो पूरे पाकिस्तान और दुनिया में लोग रहते हैं उन तक पहुंच चुकी है। एक्चुअली ये अलकबीर टाउन फेज़ 2 जिना ब्लॉक कमर्शियल है, उसका ये नंबर 1 प्लॉट है। अगर लोकेशन की बात कीजिए तो अड्डा प्लॉट से 1 किलोमीटर है। लेक सिटी के मेन गेट से आधा किलोमीटर के फासले पर इसका मेन रेवन रोड का फ्रंट है, तभी इसको हमने शॉपिंग मॉल प्लस अपार्टमेंट का नाम दिया है। और जो प्रोजेक्ट का नाम है वो तो आपको पता है कि द स्काईलाइन मॉल है। बेशक। फरहान भी इसका जो फ्रंट हमारा बन रहा है हमारे प्रोजेक्ट का, ये फ्रंट का साइज़ क्या होगा? इसमें ये जो हमारे मॉल का फ्रंट है वो 156 फुट फ्रंट है, बड़ा ह्यूज ये फ्रंट है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ठोकर से लेके पूरी रेवन रोड 35-40 किलोमीटर की रेवन रोड है और ना इतना ऊंचा ना इतने फ्रंट के साथ कोई भी यहाँ पे अभी तक शॉपिंग मॉल नहीं आया। तो ये जो द स्काईलाइन मॉल है ये टॉलेस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट मॉल ऑफ रेवन रोड बनने जा रहा है। तो फरहान भी हमारे इस प्रोजेक्ट में द स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंशियल में बहुत यूनिक फीचर्स आ रहे हैं, बहुत शोर मचा हुआ है मार्केट में कि आज से पहले बहुत से जिस तरह मॉल्स हमने देखे हैं, बड़े बड़े मॉल्स, पैकेजेस है, एम्पोरियम है, उनमें ये ट्रेंड देखने को नहीं मिला। तो जो ट्रेंड आप लेके आ रहे हैं थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताइए इस बारे में। देखिए उमैर भाई, क्योंकि ये मॉल बनने जा रहा है अलकबीर टाउन फेज़ 2 में, जो अलकबीर डेवलपर्स के ऑनर हैं, चेयरमैन हैं चौधरी औरंगजेब साहब, हमने उनसे बड़ा कुछ सीखा है। देखिए अब वो अलकबीर रोडशेड भी बना रहे हैं तो वो पूरा एक टूरिस्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को आपने अगर रेजिडेंस देनी है, खाली प्लॉट बेचना, अपार्टमेंट बेचना कोई काम नहीं है। आप लोगों को फैसिलिटेट करें, उसका आर्किटेक्चर अच्छा होना चाहिए, उसमें फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ हमने चौधरी औरंगजेब साहब से सीखा है। और जो स्काईलाइन मॉल के बारे में मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर दुबई मॉल में आपने देखा होगा कि वॉल फाउंटेन बना हुआ था, मैन हैंगिंग फाउंटेन, वो हम इस मॉल की एंट्रेंस पे बनाने जा रहे हैं। और पाकिस्तान में देखें इतने इतने बड़े शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, सिर्फ दोबारे बना देते हैं लोग, अंदर शॉप्स बन जाती हैं, लेकिन आर्किटेक्चर नहीं है कि वहाँ जाने वाले को एक अच्छी फील आए, कोई अच्छा मज़ा आए ताकि फैमिलीज उसको विजिट करें। तो हम ये दुबई मॉल फाउंटेन बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि ये कॉर्नर बिल्डिंग है तो इसकी कॉर्नर पे पाकिस्तान में पहली बार हम जो है 5D LED स्क्रीन लगाने जा रहे हैं। एक तो नॉर्मल स्क्रीन होती है LED जो पूरे पाकिस्तान में लगेंगी, ये 5D LED स्क्रीन होगी जो पहली बार द स्काईलाइन मॉल वाले लगाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पूरे रेवन रोड पे इस तरह का लैंडमार्क कोई बना होगा अभी तक, यानी कि हिस्ट्री का मेरे ख्याल से पहला ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो मेन रेवन रोड के ऊपर इतनी खसूसियात लेके अपने अंदर आ रहा है। देखिए हमने आगे जाके आपको अमेनिटीज़ के बारे में भी बताएंगे। ये जो 2 फैसिलिटीज़ हैं यही बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हैपनिंग चीज़ है जो बनेगी, क्योंकि यहाँ से डेली 85,000 से 1 लाख गाड़ी गुजर के जाती है। प्लस यहाँ पे 50 से 60 लाख की आबादी के जो हमारे मॉल के करीबी हाउसिंग सेक्टर्स बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये 3 साल का पेमेंट प्लान है, 2 साल में हम पोजेशन देंगे। तो शॉपिंग करने तो लोग आएंगे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ये टूरिस्ट भी आएंगे, मतलब लोकल जो पाकिस्तानी है वो आराम से आगे यहाँ घूम फिर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। थोड़ा सा फरहान भी ये भी बताइएगा मुझे कि जो हमारा स्काईलाइन बन रहा है इसके अंदर हमारे पास जो कमर्शियल्स हैं ये कितने फ्लोर्स हैं और क्या क्या हो रहा है इन फ्लोर्स के ऊपर? उमैर भाई जो हमारा कमर्शियल है उसमें लोअर ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड ये कमर्शियल है। इसकी सेपरेट एंट्रेंस है मेन रोड से। और जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं वो 3rd to 9th फ्लोर है, उसकी हमने जिनाब ब्लॉक वाली साइड पे सेपरेट एंट्रेंस दी है। उसकी रिसेप्शन सेपरेट है, उसकी 2 लिफ्टें सेपरेट है, मॉल की जो लिफ्ट है वो सेपरेट है, जो कार्गो लिफ्ट है जो कि यूज होगी हैवी इक्विपमेंट लेके जाने आने के लिए, क्योंकि अमेनिटीज़ हैं वो सामान वगैरह जो लेके जाएंगे उसकी हमने सेपरेट लिफ्ट दी है। बिल्कुल सही हो गया। तो फरहान भाई अभी यानी कि कमर्शियल का कैसा रिस्पांस है, क्योंकि इस तरह का मॉल और इस तरह की फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ आज से पहले तो देखने को नहीं मिली हैं हमें पूरे रेवन रोड के ऊपर। तो कमर्शियल में क्या फ्लो चल रहा है, किस तरह का यानी कि लोगों का रुझान है कमर्शियल? देखिए उमैर भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बल्कि करोड़ करोड़ शुक्र है। और लोकेशन की वजह से प्लस हमारे जो रेट्स हैं जो हमने पर स्क्वायर फीट रेट देखा है, देखिए प्लॉट के अंदर तो पर मल्ला रेट होता है, एग्जैक्टली मॉल है या अपार्टमेंट शॉप्स के अंदर पर स्क्वायर फीट रेट आ जाता है। उसमें हमने मैक्सिमम कोशिश की थी कि जो हमारे पास प्री लॉन्च ऑफर, जिसको वाकई प्री लॉन्च ऑफर करते हैं, एक होता है कि हम नॉर्मल रेट कोई भी महंगा रखते हैं, उसको लोगों को कहें जी मैं 2 महीने बाद इसको चेंज कर दूंगा, उसको और ज़्यादा ले जाएं, लेकिन प्री लॉन्च वाकई वो रेट होना चाहिए जो लोग शुरू में बुकिंग करवाएं उन्हें फ़ायदा हो। तो मैं नहीं समझता कि जिन लोगों ने हमारे से
अपार्टमेंट की बुकिंग करवाई है, लोअर ग्राउंड में शॉप्स ली हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे शॉप्स ली हैं, जो हमने पर स्क्वायर फीट रेट दिया है वो मैं लोगों को आपके चैनल से इनवाइट करता हूँ। बल्कि मैं चैलेंज भी कर रहे हैं कि जो हमारे रेट हैं वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे जाके मिल रहे हैं। जो भी कस्टमर यहाँ पे द स्काईलैंड मॉल की लोकेशन को आके देखेगा, मैं नहीं समझता कि एक तो लोकेशन, दूसरा हमारे पर स्क्वायर फीट रेट को देख के वो किसी और जगह पे जाके कोई चीज़ बाय करे। सही हो गया। तो फरहान भी, अगर कोई कस्टमर यानी कि अभी कोई हमारे से इंगेजमेंट चाह रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल्स में, ठीक है, तो कितनी यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में इस मेगा प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं वो लोग? देखिए उमैर भाई, जो हमारी मिनिमम शॉप है वो 22.5 लाख रुपए की है माशाल्लाह, और मंथली इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपये है। ये तो बहुत मिनिमल सी एक अमाउंट है जिससे देखिए लोकेशन टॉप है और जो शॉप्स हैं ये मिनिमम साइज बताया हमारे पास 22 लाख से लेके 4.5 करोड़ रुपए तक शॉप है यहाँ पे। सही है। तो चाहे 4.5 वाली है, चाहे करोड़ वाली है, चाहे 22 लाख वाली है, 50 लाख वाली, उसकी डाउन पेमेंट बड़ी रीजनेबल हमने 25% रखी है और मंथली इंस्टॉलमेंट 0.6% है। तो किसी के लिए बुकिंग करवाना आसान होना चाहिए, मंथली देना आसान होना चाहिए, क्योंकि जो असल अमाउंट है वो हमने 17.5% पोजेशन पे रखी है जी, जब हम लोगों को पोजेशन देंगे, और 17.5% हमने ग्रे स्ट्रक्चर अमाउंट रखी है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये डेवलपर पे जिम्मेदारी आ जाती है कि ग्रे बनाएंगे तो हम लोगों से पैसे लेंगे, क्योंकि हमने उम्मीद लगाई है लोगों से कि लोग इन्वेस्ट करेंगे और हमने लोगों को डिलीवर करना है, क्योंकि हमारा ये सेकंड प्रोजेक्ट है। इससे पहले हम BH1 बैरिया में डिलीवर कर चुके हैं, तो पेमेंट प्लान ओवरऑल बहुत ज्यादा है। BH1 के बारे में तो ये भी यानी कि एक मशहूर बात होगी कि यानी कि आपने बिफोर, एक तो होता है ना कि ऑन टाइम डिलीवरी, BH1 में तो आपने कमाल कर दिया, आपने बिफोर टाइम डिलीवरी दी है, ये कैसे कमाल हुआ? देखिए ये अल्लाह पाक की रहमत है, और इंसान की कोई भी काम करने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, पैसा कमाना आसान नहीं है। Exactly. तो मैं समझता हूँ कि कोई भी डेवलपर है उसको ये सोचना चाहिए कि लोगों का हार्ड अर्न मनी है, आप उनको फ़ायदा देंगे तो आपके अगले आने वाले 10 प्रोजेक्ट में वो आंखें बंद करके पैसा इन्वेस्ट करेंगे। प्लस हमने एक तो आपने बात की कि हमने उसका पोजेशन बिफोर टाइम दिए, प्लस हमने उसको कोई एस्केलेशन चार्जेस नहीं लगाए। आपको पता है कंस्ट्रक्शन कितनी महंगी हुई। आप BH1 के किसी भी जो ओनर है वहाँ पे शॉप के, अपार्टमेंट के, उनसे आप पूछ सकते हैं कि हमने किसी को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाए। एग्जैक्टली। चलिए वापस आ जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। BH1 तो माशाल्लाह एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट साबित हुआ है बैरिया टाउन की हिस्ट्री का। अभी इसमें जो हमारे पास अपार्टमेंट की ऑप्शंस आ रही हैं फरहान भाई, इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? उमैर भाई इसमें हमारे पास स्टूडियो है, और स्टूडियो को साइज हमने बड़ा रीजनेबल दिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं लोगों ने एक मरले के अपार्टमेंट को स्टूडियो का नाम दिया, और मैं समझता हूँ कि अपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि लेट से आप उसमें एंटर हो ना, तो एंटर होते ही अब द्वार के साथ सर ना आपका लगे, एटलीस्ट वो इतना स्पेशियस हो कि लोग उसमें रह सकें। हमारा 480 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट है, जो कि 2.5 मरले के अराउंड जाके बनता है, जाहिर सी बात। और मार्केट में मरले की भी चल रही हैं। उसके अलावा 1 बेड हमारा 496 से स्टार्ट होता है, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त साइज है 1 बेड के लिए। और 1 बेड हमारा जो है वो 496 से लेके 579 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। सही है, यानी कि कैटेगराइज किए हुए हैं आपने 1 बेड को। उसमें कुछ छोटे साइज हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ का फ्रंट पे व्यू है, किसी का बैक साइड पे व्यू है। उसके अलावा जो 2 बेड है वो हमारी सबसे हॉट सेलिंग आइटम इसलिए है क्योंकि आप अगर फ्रंट एलिवेशन को देखें तो राइट साइड पे हमारा 866 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है 2 बेड, और जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है उस साइड पे 1060 स्क्वायर 1060 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। और एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि जो हमारे 2 बेड अपार्टमेंट है ये टोटल 21 अपार्टमेंट है, जिसमें से हमारे कोई 11 बिक चुके हैं, और ये 2 साइड विद बालकनी ये अपार्टमेंट होगा। और जो हमारे अपार्टमेंट वाले लोग हैं, मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं क्योंकि इसमें माशाल्लाह खुसूसियात ही इतनी है, लोकेशन ही अलकबीर की इतनी ज़बरदस्त है। हमारे मॉल के बिल्कुल सामने रोज़ा ब्लांका कंट्री क्लब है। तो जो लोग भी यहाँ पे अपार्टमेंट लेंगे, मैं उनको ये बता दूँ कि आप इस बिल्डिंग में किसी भी साइड का अपार्टमेंट आपके सामने हो, इसका ओवरऑल लश ग्रीन और ओपन व्यू है, कोई इसके चारों साइड बिल्डिंग्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होम्स बने हुए हैं तो उनको आपको पता हाइट कम होती है। जो फ्रंट वाले हैं उनको 400 कनाल का फुल गोल्फ कोर्स और कंट्री क्लब का व्यू मिलेगा। सही हो गया। तो यानी कि अपार्टमेंट भी एक सुपर हॉट डील है कमर्शियल के साथ साथ। डेफिनेट बात। तो फरहान भी अभी जो हमारा ये प्री बुकिंग प्राइस चल रहा है, ठीक है, ओवरऑल प्रोजेक्ट का ही है, लेकिन इसमें मैं आपसे बात करूंगा अपार्टमेंट्स के बारे में कि कब ये प्री बुकिंग प्राइस खत्म होने जा रही है? उमैर भाई जो हमारी प्री लॉन्च ऑफर है एक्चुअली ये न्यू ईयर पे हमने लॉन्च की थी, और हम मैक्सिमम चाहते हैं कि लोगों को देखें, हमने इस पूरे मॉल में सारे काम रियलिस्टिक करने हैं जी। जुबानी काम हमने कोई नहीं करना कि आज हमने रेट निकाला और 5 दिन बाद लोगों के जी रेट चेंज हो गए। लोगों के लिए चीज़ को विजिट करना, पसंद करना, डिसीजन लेना एक टाइम होता है, क्योंकि ये रियल स्टेट है, ये सोच समझ के लोग काम करते हैं। और हम भी चाहते हैं
इसीलिए हमने जो प्री लॉन्च ऑफर है उसको अभी हम थोड़ा अरसा चलाएंगे। अरसा कहने का मकसद है मार्च में हम इंशाल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे सही है, हैं। माशाल्लाह। जो लोग उससे पहले बुकिंग करवाएंगे, ये मैं बताता चलूँ कि अगर वो हमारे अपार्टमेंट को ही लेते हैं उसकी 15 लाख डाउन पेमेंट है। सही। और अपार्टमेंट की जो कीमत हम बढ़ाएंगे, मैं समझता हूँ कि जो 15 लाख देगा उसको राइट वे जो डाउन पेमेंट पे रिटर्न आएगा वो 7 से 8 लाख रुपया उसको राइट वे माशाल्लाह, रिटर्न एक आएगा। अच्छा और ये वो रिटर्न होगा जो कि जुबानी नहीं है कि हमने रेट चेंज किया और वो कैलकुलेटर कर रहे हैं कि जी हमें पैसे बच गए। जी, ये जी। आपका रीसेल वाली मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, क्योंकि जो पर स्क्वायर फीट रेट में वंस अगेन बताता चलो जो हम ऑफर कर रहे हैं 12.5, हमारे आसपास सिस्टम 19-20 हज़ार रुपया पर ऐसे ही स्क्वायर फीट पे है, अपार्टमेंट सेल हो रहा है ऑलरेडी हो तो रहा है। हमारी ये प्री लॉन्च ऑफर है। ये एक जारी बात है, एज ए डेवलपर हमने एक सर्टेन रखे हुए नंबर ऑफ यूनिट्स के हमारे ये सेल हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल करीब हैं उसके, तो उसके बाद हम रेट चेंज कर देंगे। सही है। तो कोई यानी कि थोड़ा सा क्लू दें, थोड़ा सा आइडिया दें कि ये रेट जो है 12,500 से उठ के किधर जाएगा? देखिए अभी 12,500 रेट है और इंशाल्लाह ताला क्योंकि ज़्यादा भी रेट हम नहीं बढ़ाना चाह रहे, क्योंकि देखें एक जब आप प्री लॉन्च और जो नॉर्मल लॉन्च है उसके दरमियान भी रीजनेबल सा फ़र्क होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला वो भी रियलिस्टिक ही होगा, लोग उसमें भी आराम से बुकिंग करवा ठीक है, क्योंकि जिस तरह सेल चल रही है माशाल्लाह, तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी आप कह रहे हैं कि यार 2,000 बढ़ेगा, कहीं जाके वो सीधा ही जंप कर रहा हो 18,000 पे। नहीं, इतना नहीं होगा। डेफिनेट बात है कि हम इसको कोई 14,500-15 हज़ार पे ले जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद इंक्रीज करेंगे। और प्री लॉन्च रेट हमने वही रखा है जो इस एरिया में, मतलब लेट्स से कि हमने इसको जो पीक वैल्यू लेके जानी है उससे कम रेट हमने अभी रखे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोग बुकिंग करवाएं, लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सके। और मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंस्ट्रक्शन हमारी मार्च में स्टार्ट होगी और अगले 6 महीने की जो इंशाल्लाह द स्काईलाइन मॉल की जो प्रोग्रेस देखेंगे, यहाँ पे कोई भी बंदा रीसेल की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि लोकेशन अच्छी है, अड्डा प्लॉट बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, आपके लेक सिटी पास है, मोटरवे पास है, आपको एक तो ROI प्राइस वाइज आएगा, उसकी जो एप्रिसिएशन होनी है, उसके अलावा आपको रेंटल इनकम भी 100% है। ये इसकी शॉप लें या अपार्टमेंट लें, ये ऐसा मॉल या अपार्टमेंट नहीं होगा जो खाली रहेगा। ये जिस इन पोजेशन हम अनाउंस करेंगे, मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपके जो क्लाइंट हैं, जो और लोग मेहनत करके काम कर रहे हैं, उनको 100% यहाँ पे रेंटल इनकम आई। तो फरहान भाई, थैंक्स फॉर योर टाइम, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। आई होप कि ज़्यादा टाइम ना लिया हो मैंने आपका। तो ये था एक ओवरव्यू, एक डिस्कशन वीडियो हमारे एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट द स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंशियल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। दोबारा किसी नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।